नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस। उम्मीद है शानदार होगी। तो ये हमारा इवेंट है, इंटरनेशनल जो भी घटनाएं होती हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। तो अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रहा है सीरिया। कौन सा देश चर्चाओं में चल रहा है? सीरिया चल रहा है, जो कि मध्य पूर्व में स्थित है। कहां पे स्थित है? मध्य पूर्व में स्थित है, एशिया महाद्वीप का देश है। लगभग सीरिया की बात करें तो जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती है और 1,85,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास उसका क्षेत्रफल है, यानी कि बहुत छोटा सा मुट्ठी सा देश है। सीरिया में इस समय इस तरीके के हालात हैं जो अफगानिस्तान में 2021 में हालात हुए थे। अफगानिस्तान के भीतर 2021 में तख्ता पलट हो गया था, यानी कि वहां पे तालिबान के जो लड़ाके थे अफगानिस्तान में 2-3 साल पहले की, अगर आपको बात याद हो तो जहाज से आपने वीडियोस देखे होंगे, जहाजों से लोग लटक लटक करके नीचे आ गए थे, है ना। तो तालिबान ने वहां पर वहां की सरकार को हटा करके कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान में। सेम वही कंडीशन अगर बात करें तो सीरिया के भीतर हुई है। सीरिया में जो वहां के स्थानीय विद्रोही लड़ाके थे, जो अलग अलग गुट थे, अलग अलग इलाकों पर कब्जा किए रखे थे कई वर्षों से, तो उन्होंने एक के बाद एक पिछले 27 नवंबर से ये टाइमलाइन शुरू होती है। 27 नवंबर के बाद एक बड़े शहरों पर कब्जा करना शुरू किया और उसके बाद फाइनली 8 दिसंबर 2024 को 8 दिसंबर 2024 यानी कि कल परसों की मैं बात कर रहा हूं, 8 दिसंबर 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने। विद्रोही कौन है? विद्रोही उसको मीडिया में कहा जा रहा है, इंटरनेशनल न्यूज में कहा जा रहा है, अखबारों में कहा जा रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जा रहा है। विद्रोही वहीं का एक गुट है जो 2011 के अरब क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ था, यानी कि उसकी एक तरीके से कहें तो वो एक खबरों में सामने आया था। अरब स्प्रिंग बोलते हैं 2011 में, यदि आपने पढ़ा हो तो। अरब देशों में जहां तानाशाही सरकारें थीं उनको वहां की जनता ने उखाड़ फेंका था, जिसमें लीबिया एक उदाहरण था, जिसमें इराक उदाहरण था, जिसमें ट्यूनीशिया एक उदाहरण था, है ना। लीबिया, ट्यूनीशिया सबसे ज्यादा उस समय 2011 की अरब क्रांति के समय में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि सालों से तानाशाही सरकारें चल रही थी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, इधर भी सीरिया के भीतर तानाशाही सरकार आप एक तरीके से कह सकते हैं। बशर अल असद पिछले 50 सालों से, और इनके पिताजी, पहले पिताजी शासन करके गए, फिर उनके पुत्र बशर अल असद राष्ट्रपति थे लगातार पिछले कई वर्षों से। तो लगभग 50 साल, 5 दशकों तक लगातार सीरिया पर इन्होंने शासन किया है। एक तरीके से एक तानाशाही सरकार का रवैया आप मान सकते हैं। लोगों ने, मान लीजिए किसी ने आवाज उठाई तो पकड़ेंगे और बंद करके डाल देंगे आपको, यातनाएं दी जाएंगी, उत्पीड़न किया जाएगा, महिलाओं की, लड़कियों को उठा लिया जाता है, रेप किया जाता है वहां के सेना के लड़ाकों के द्वारा, है ना। इस तरीके की कंडीशन सीरिया में थी। तो सीरिया के अंदर एक HTS और SNA, सीरियन नेशनल आर्मी, और HTS, ये दोनों संगठनों ने मिलकर के सीरिया के अंदर सरकार को अपदस्थ कर दिया, सरकार का तख्ता पलट कर दिया और एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अभी हाल में 8 दिसंबर 2024 को सीरिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया और वहां के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो देश छोड़ करके जा चुके हैं, भाग चुके हैं। इन विद्रोहियों को सहयोग कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा जो मदद कर रहा है इन विद्रोहियों को HTS नामक जो एक संगठन है, जिसने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इस समय नियंत्रण पा लिया है पूरा का पूरा। राष्ट्रपति भवन में लोग विद्रोही घुस गए और लूटपाट मचा दी उन्होंने। तो सपोर्ट टर्की सबसे ज्यादा इनको कर रहा है। कौन सा देश? टर्की सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको कर रहा है, जबकि बशर अल असद की सरकार को वहां पर रसिया और ईरान दोनों देश बहुत कई सालों से सपोर्ट कर रहे थे, कई वर्षों से सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से सीरिया चर्चा में है। अभी आगे और बात कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। इस समय ये राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ चुके हैं, देश छोड़ के जा चुके हैं, सीरिया की राजधानी को छोड़ चुके हैं। और सीरिया की राजधानी को छोड़ करके बशर अल असद कहां जा चुके हैं? मास्को जा चुके हैं। ये कहां चले गए मेरे भाई? इस समय अपनी जान बचा करके परिवार के साथ ये कहां पहुंच चुके हैं? रूस की राजधानी मास्को। रूस की राजधानी मास्को ये जा चुके हैं अपने परिवार के साथ, है ना, सीरिया को छोड़ करके। बशर अल असद इनका नाम है। क्या नाम है? बशर अल असद, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। असद, है ना, अल असद। इनको जो समर्थन मिला है सबसे ज्यादा, वो रूस ने हमेशा समर्थन दिया। रूस की सेनाएं भी सीरिया में रहती थी और ईरान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। ईरान और रूस ने, दोनों देशों ने किसको? बशर अल असद की सरकार को बचाने में।
ठीक है। इस सरकार को बचाने में 2014 आपको याद होगा, 2014 से पहले आईएसआईएस एक नामक आतंकवादी संगठन, आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि दुनिया का सबसे खूंखार संगठन था, सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हत्या करी, खुद भी मुस्लिम थे और मुस्लिमों को ही मार रहे हैं सबसे ज्यादा विश्व भर में, आप किसी भी देश को उठा करके देख लोगे तो, है ना। तो उस संगठन को भी खत्म किसने किया? रूस ने, ईरान ने इस सरकार का सपोर्ट करके उस संगठन को खत्म कराया। फिर दोबारा से बशर अल असद सीरिया पे काबिज हो जाते हैं और लगातार सत्ता चलाते हैं, यानी कि 50 वर्षों से लगातार ये सत्ता चला रहे थे। इस समय इनको देश छोड़ करके जाना पड़ गया है। यह है एशिया मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व का, यह है सीरिया। सीरिया का पड़ोसी देश है एक लेबनान, इराक है, ठीक है, और इधर इजराइल है और इधर टर्की है। इन देशों को देखेंगे तो ये सभी सीरिया के पड़ोसी देश हैं। सीरिया मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है, लगभग 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख के आसपास यह जनसंख्या निवास करती है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या सुन्नी धर्म को मानने वाली जनसंख्या यहाँ रहती है। कौन से धर्म को मानते हैं? सुन्नी धर्म को। ये आप देख रहे हैं मानचित्र के माध्यम से, सीरिया है, इसका एक बड़ा शहर एलेप्पो है, दूसरा बड़ा शहर होम्स है, और सबसे बड़ा शहर दमस्कस है। ये सबसे बड़े क्या हैं? शहर हैं ये सीरिया के, ठीक है। दमिश्क इसकी राजधानी, सीरिया का सबसे बड़ा शहर है, यहीं पर कब्जा कर लिया है, दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। ऊपर देखेंगे तो कौन सा देश सीमा बना रहा है? टर्की सीमा बनाता है, ठीक है। टर्की इसका पड़ोसी देश है सीरिया का। इधर से कौन सा देश सीमा बना रहा है इसके? इराक इससे सीमा बना रहा है। इधर से दक्षिण से बात करेंगे तो जॉर्डन इससे सीमा बनाता है। इधर से बात करेंगे तो लेबनान इससे सीमा बनाता है। लेबनान ने तो अपनी सीमा को भी बंद कर दिया अभी हाल ही में, लेबनान की सरकार ने अपनी सीमा को भी बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि लेबनान नहीं चाहता कि हमारे यहाँ शरणार्थी आए। अब इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है कि सीरिया की रहने वाली अधिकांश जनसंख्या, अपनी जान बचा करके लोग भाग रहे हैं पड़ोसी देशों में। कहां भागेंगे? आपको पता है, पड़ोस में ही भागेंगे जहां सीमा लगी होंगी। तो सीरिया की सीमा लेबनान से लगी है, तो लेबनान ने अपना यहां से बॉर्डर बंद कर दिया है बिल्कुल। जॉर्डन से सीमा लगी हुई है, ठीक है, ऊपर टर्की से लगी हुई है, इधर इराक से, और यहां पर एक कंट्री और है, इधर शो नहीं कर रहा है, इजराइल। इजराइल का एक हिस्सा है गोलन हाइट्स की पहाड़ियां, वो सीरिया से बिल्कुल सीमा बनाती है, गोलन हाइट्स की पहाड़ियां। और आपने देखा होगा कि सीरिया से जब हिजबुल्लाह के लोग वहां से अटैक कर रहे थे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल भी सीरिया के ऊपर अटैक कर देता था, उन केंद्रों पर यहां से हिजबुल्लाह के लोग अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो गोलन हाइट्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आगे क्या होगा वो देखने को मिलेगा इस कंडीशंस में। तो ये सीरिया आप समझ गए होंगे, है ना। देखो, जिसने इस समय कंट्रोल कर लिया है उस संगठन का नाम है एसटीएस। इस संगठन का नाम है, विद्रोहियों के संगठन का नाम एचटीएस, इसकी फुल फॉर्म अभी मैं बताऊंगा। और क्या बोले? एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी, ठीक है, सीरियन नेशनल आर्मी। एसटीएस और एसएनए ने मिलकर के सीरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। इन दोनों संगठनों ने क्या कर लिया है इस समय? सीरिया के ऊपर कब्जा, ठीक है। और ये वहीं के संगठन है, और ये संगठन की स्थापना मैं बताऊंगा 2016 में इस संगठन की स्थापना की गई थी, उससे पहले 2011 से ही ये सक्रिय हो गया था। तो ये कंडीशन है इस समय सीरिया की। होम्स पर भी कब्जा हो चुका है इनका, एसटीएस वालों का। एलेप्पो भी कब्जा कर लिया है इन्होंने, दमिश्क इसकी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया है, ठीक है। और अड़ोस पड़ोस में भी इनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं कि कौन से देशों के लिए? इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, ठीक है। और जो मिडिल ईस्ट का पूरा हिस्सा है, यहां से ये इजराइल है, तो इजराइल से भी यहाँ सीमा लग रही है ना, तो यहाँ गोलन हाइट्स की पहाड़ियां हैं, गोलन हाइट्स की पहाड़ियां है ना, वो इजराइल के पास में ही, इजराइल पूरी उनकी सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके की स्थिति है, ठीक है। देखो, अब इस संगठन के बारे में बात कर लेते हैं, सीरिया के बारे में। इस संगठन का नाम है पूरा हयात अल शम्स अल तहरीर, ये इसके फुल फॉर्म है, हयात अल शम्स अल तहरीर, जिसका नाम है एचटीएस। इसका पुराना नाम होता था अल नुसरा गुंटा करके इसका पुराना नाम था, अल नुसरा गुंटा इसका पुराना नाम था। इसका जो इस संगठन का जो मुखिया है वो मोहम्मद अल जवालानी है, मोहम्मद अल जवालानी इसका ये मुखिया है। ये 2016 से इसको रन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ एसएनए है, सीरियन नेशनल आर्मी, सीरियन नेशनल आर्मी। इन दोनों ने मिलकर के सीरिया पर इस समय कब्जा कर लिया है और वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, यानी कि राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग चुके हैं, रूस पहुंच गए हैं, और प्रधानमंत्री को भी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, वहां के प्रधानमंत्री को, ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? एसटीएस की 2016 में, ठीक है। और टर्की का इसको पूरा समर्थन है।
इस संगठन को टर्की का पूरा समर्थन है, खुले में टर्की इसका सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है। ठीक है, रसिया और ईरान इस समय डैमेज कंट्रोल में आ गए हैं, यानी कि कोई रिप्लाई, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो इस समय, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश छोड़ के भाग चुका है, समझ गए। और जो राष्ट्रपति की सेना थी वहां की, बशर अल असद की, सीरिया की, वो सेना भी कोई रिप्लाई, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है इन लड़ाकों को, इस संगठन को, STS। ध्यान रखना, इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ये बाद में आप लिख लेना। ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हैं, है ना। इस तरीके के ये खूब नाच गाना चल रहा है भाई साहब, सीरिया की सड़कों पर, दमिश्क की सड़कों पर खूब जश्न मनाया जा रहा है, स्थानीय लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई एक तानाशाह से मुक्ति हुई हमारी। आप देख सकते हैं इस तरीके से बंदूक लेकर के सीरिया के सड़कों पर, सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कों पर बात करें, इस तरीके से विद्रोही बंदूक लेकर के कब्जा जमा लिया शहरों पर, पूरे के पूरे सीरिया के भीतर। ठीक है, यहां पे बताया था, देखिए सीरिया में 24 साल के असद के शासन का समाप्त हो गया, 24 साल से लगातार ये शासन कर रहा था। ये देखिए 27 नवंबर, और ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए, ये आप समझ गए, पूरा मानचित्र मैंने बता दिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, सीरिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद गाजी अल जलाली, इनको भी किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया बचाने के लिए, अज्ञात स्थान पर ले जाया गया कि भाई साहब आप बच के रहिए, नहीं तो आपका भी ये एनकाउंटर कर देंगे, पकड़ लेंगे तो विद्रोही, है ना। इनको अज्ञात स्थान पर, प्रेसिडेंट बशर अल असद छोड़ चुके हैं देश 5 दशकों से, यानी कि 50 सालों से लगातार ये शासन में थे। जनता परेशान हो गई थी इनकी, सीरिया की, बहुत उत्पीड़न करते थे। 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क पर कब्जा कर लिया, राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, जैसा कि मैंने बताया HTS, इस संगठन के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो कि 2016 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इससे पहले भी सीरिया पर देखिए ISIS ने 2014 में, अलकायदा भी इसके ऊपर काम कर चुका है, कुर्दिश डेमोक्रेटिक टर्की सेना, मतलब बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं। इधर रूस की सेना है, ईरान की सेना है, सीरिया में तमाम देशों के मुल्कों की सेनाएं काम कर रही हैं और अलग अलग इलाकों पे, अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां के लोगों की है। सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी धर्म को मानने वाली आबादी है सीरिया के अंदर, जो कि 74% सुन्नी धर्म को मानने वाली आबादी। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बंदूकें लहरा रहे हैं। ये सीरिया का मानचित्र आप देख लीजिए, काम आएगा आपके, है ना। सबसे ज्यादा सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। देखिए राजधानी सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या लगभग 2 करोड़, क्षेत्रफल 1,85,000, मध्य पूर्व में स्थित देश है। पड़ोसी देश हैं लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, टर्की सीमा बनाते हैं इससे, किससे, सीरिया से। सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग 74% यहां पे रहते हैं, शिया धर्म को मानने वाले 13% यहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको बता दी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है यहाँ पे कि वहां की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंक दिया है। उखाड़ फेंकने के बाद देखो इस तरीके से वहां पे बॉम्ब, हवाई हमले, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। तो वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोहियों ने अब कब्जा कर लिया है, यानी कि सेम अफगानिस्तान की तरह कंडीशन है। अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया था, सीरिया के ऊपर HTS और SNA, इन दोनों संगठनों ने कब्जा कर लिया है। इस समय से सीरिया में विश्व भर में चर्चा में है। तो ये पूरा कंडीशन, घटनाक्रम आप नोट करिएगा। एग्जाम में भी पड़ोसी देश पूछे जाते हैं, कौन से संगठन ने कब्जा किया, कौन से देश में तख्ता पलट हुआ, सारे ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार, है ना। इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे सारे पॉइंटों को मैंने बता दिया है। ये राष्ट्रपति साहब देश छोड़ करके ये चले गए, विदा हो गए, भाग गए हैं जी भाई साहब अपनी जान बचा करके। अगर ये रहते तो इनको जान का खतरा नहीं था, इनको मार दिया जाता था। इस वजह से ये बशर अल असद अपनी जान बचा करके यहां से मास्को भाग गए। अब इसके अड़ोस पड़ोस के देशों में जो समस्याएं खड़ी होंगी वो आगे देखने वाली बात होगी, आगे की वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। इस तरीके के इंटरनेशनल जो भी चीजें होती हैं वो आपको लेकर के आएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।